अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर है 1। Evaluate integral minus 2x over under root 4 minus x square into dx। सॉल्यूशन डेरिवेटिव में क्या होता था, हम डिनोमिनेटर में आने वाली टर्म्स को क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व कर लेते थे। यहाँ हमारे पास क्या है कि हमें लेट करना पड़ता है डिनोमिनेटर में आने वाली टर्म्स जो सॉल्व ना हो रही हो। लेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू द x, g over dx 4 minus x square d over dx into t। d over dx 4 का डेरिवेटिव, d over dx x square का डेरिवेटिव, dt over dx 0 minus 2x is equal to the dt over dx minus 2x is equal to the dt over dx minus 2x dx is equal to the gt। अब हमारे पास एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई। अब हम पुट कर देंगे इसको इस इंटेग्रल फॉर्म के अंदर। सो इंटेग्रल अब क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटेग्रल माइनस 2x इंटू डी एक्स की जगह आएगा dt ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा अंडर रूट टी। इंटेग्रल टी की पावर माइनस 1/2 ऊपर चला जाएगा इंटू डी टी। टी की पावर 1/2 ऊपर चल जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब सिंपल इंटेग्रल ले लेंगे टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। टी की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी, 2 ऊपर चला गया अंडर रूट टी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे आप। We now that t is equal to the 4 minus x square 2 under root 4 minus x square plus c is the required answer आएगा। ठीक हो गया? आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। (3.3) अंडरस्टैंड करने से पहले आपको 3.2 को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि आपको बेसिक इंटीग्रल का पता चल जाएगा तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ठीक हो गया? अब इसमें आपने क्या करना है, नीचे वाले को आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, अब फैक्टराइज कर ले तो मैं इसको ले गए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 ये टर्म है। ठीक है, टेक कर लिया।
अब इसको फैक्टराइज करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स ए स्क्वायर 2ab। अब यहाँ हमारे पास a है x और b है हमारे पास 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर होना चाहिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13। ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 30। ये क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये हमारे पास इसका फैक्टर बन गया, ठीक हो गया। नाउ अब इंटेग्रल में पुट कर देता हूं मैं, इंटेग्रल dx ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 का भी मैंने 3 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अभी देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको अरेंज करूं, इंटेग्रल 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx, ये dx इधर आ गया और 1 आ गया, 1 इंटू dx होता है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आप देखिए हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आती है। वी नाउ डेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू द 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, ये इसके बराबर होता है। अब हमारे पास यहां अगर मौजूद हो a स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 1 बाय ए और इधर x बाय ए हो जाएगा, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक हो गया। यहां हमारे पास अगर a हो जाए, यानी कि वैल्यू 1 के अलावा हो जाए, तो हमारे पास tan इनवर्स x बाय ए 1 ओवर a पीछे मल्टीप्लाई होता है। अब हमारे पास क्या है कि ये a है, इस फार्मूले में 1 बाय 3 tan इनवर्स x प्लस 2 बाय 3 प्लस c आंसर आ जाएगा। इसके लिए फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपका ये इसके बराबर आएगा, ठीक हो गया ना। x की जगह है x प्लस 2 और a की जगह है हमारे पास 3, x बाय ए 1 बाय ए, ठीक हो गया। ये हमारे पास फार्मूला यूज करते हुए मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड में है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, चैप्टर 4 10th क्लास में पढ़ा है हमने पार्शियल फ्रैक्शन में। वहाँ फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम करते हैं, फ्रैक्शन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर होता है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की वैल्यू सेम आ जाए, तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बनाना है। ऊपर वाली वैल्यू को आपको अंदर रखना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू को आपको अंदर रखना पड़ेगा, सॉरी बाहर रखना पड़ेगा। अब आपने इसको डिवाइड करना, 1 टाइम किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, प्लस 4 एज इट इज लिख देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, -4। ये इस तरह से लिखा जाता है, 1 माइनस 4 बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटेग्रल ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू इसके बराबर आई, डी एक्स आ गया। इंटेग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 4 इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द tan इनवर्स एक्स बाय ए, इंटेग्रल में अगर इंटेग्रल की शक्ल में मौजूद हो। पीछे भी हमारे यही चेंजिंग करनी है आपने, पीछे फार्मूले में भी यहाँ इंटेग्रल आएगा तो हमारे पास
ये इस फॉर्मूले के बराबर आएगा, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा जब इंटीग्रल खत्म होगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को चेंज कर देना हमने, ये हो गया इंटीग्रल x -4 इंटू 1/2, ए की जगह आएगा 2, tan इनवर्स x/2 प्लस सी, 2 2 जा 4, x -2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी, ये आंसर आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंटेग्रल 1/x ln x इंटू dx। अगर देखें आप इसको इस तरह से लिख लें, इंटेग्रल 1/ln x इंटू 1/x dx, ठीक है। x वाली टर्म्स को अलग कर लें, ln x की टर्म्स को अलग कर लें, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको रिजॉल्व करना। वो क्यों, आपने लेट कर लेना है, लेट ln x इज इक्वल टू द t। अब डिफ्रेंशिएट कर दें, with respect to the x, d over dx ln x dt over dx, ln x का डेरिवेटिव 1 over x dt over dx, 1 over x इंटू dx इज इक्वल टू द dt, ये dx इधर चला जाएगा। अब ये देखें सारी वैल्यू हमने स्किप कर देनी है x की फॉर्म के अंदर। अब हमारे पास क्या आ गया, इंटेग्रल इस ln x की जगह t आ जाएगा 1/t और 1/x dx is equal to the dt। अब we now add 1 by into इंटेग्रल ऑफ 1/t into dt किसके बराबर है, ln t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ln इंटू ln x प्लस सी, t की वैल्यू है ln x, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, है इंटीग्रल e की पावर x प्लस 3 इंटू dx, इंटेग्रल e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 3 इंटू dx। लेट करेंगे e की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू द t, डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर dx e की पावर x प्लस 3 इक्वल टू द dt ओवर dx। डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx e की पावर x का प्लस d ओवर dx 3 का dt ओवर dx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ गया, 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, dt dx। अब हमारे पास ये dx इधर चल जाएगा, e की पावर x इंटू dx इज इक्वल टू द dt। अब हम इसमें वैल्यू लगा लेंगे, e की पावर x dx, ये a की फॉर्म के अंदर ऊपर मौजूद है हमारे पास, इसकी जगह आ जाएगा dt ओवर t, इंटेग्रल 1/t इंटू dt, 1/t का इंटेग्रल ln t प्लस c, ln t ln e की पावर x प्लस 3 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इंटेग्रल x प्लस बी ओवर x प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2 इंटू dx। इंटेग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c 1/2 इंटू dx। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू द t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dt ओवर dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 2bx एक्स का डेरिवेटिव 2b रह गया, c का डेरिवेटिव 0 हो गया, dt ओवर dx। अब यहां देखिए वहां x प्लस बी अकेला, यहां 2 आ गया, 2 कॉमन ले लें, x प्लस बी इंटू डी एक्स डी टी। एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स 1/2 डी टी। अब देखें x प्लस बी किसके बराबर है, x प्लस बी इंटू डी एक्स 1/2 डी टी ओवर टी की पावर 1/2। अब ये आ जाएगा इंटेग्रल 1/2 बाहर टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। इंटीग्रेट करेंगे 1/2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 1/2 ओवर 1/2। ये 1/2 से कैंसिल, प्लस सी टी की पावर 1/2। आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी अंडर रूट प्लस c1। जब एक c मौजूद होगा तो उस c को चेंज कर देंगे, ये c और कांस्टेंट है, ये c1 और, यानी इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, इसलिए इसको c1 से रिप्लेस कर देंगे। हाँ ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंटेग्रल secant स्क्वायर x ओवर tan x अंडर रूट dx। इंटेग्रल secant स्क्वायर x ओवर अंडर रूट tan x dx। लेट करना है आपने, डिनोमिनेटर में जो टर्म मौजूद होगी उसको ही लेट करना है आपने। tan x को लेट कर लिया आपने t, डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर डी एक्स tan x dt ओवर dx। अब tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x dt ओवर dx। ये dx उधर चल जाएगा, secant स्क्वायर x इंटू dx dt। अब secant स्क्वायर x इंटू dx के बराबर आपने लेना है dt ओवर t अंडर रूट। ये t अंडर रूट ऊपर चल जाएगा, t की पावर -1/2 dt। इंटीग्रेट करेंगे t की पावर 1/2 हो जाएगा, ओवर 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट t प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा। t की वैल्यू है हमारे पास 2 अंडर रूट tan x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बी, ए और बी पार्ट बने हुए हैं उसके, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। A show that integral dx over x square minus a square under root. Let's go to the ln x plus under root x square plus a square plus c. तो प्रूफ शो करना है ना हमने, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to the integral dx over अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक पेज छोड़ के पीछे हमारे पास मौजूद है कुछ फार्मूले मौजूद हैं। उसमें वो कहता है जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हमने ए साइन थीटा लेना है। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमने ए सीकेंड थीटा लेना है। तो इस तरह से हमारे पास अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमने ए टैन थीटा लेना है, लेट करना है। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमने ए सीकेंड थीटा इसको लेट करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू द ए सीकेंड थीटा। डिफरेंशिएट कर दें with respect to the theta। कि यहाँ हमारे पास x को लेट किया है, t के लेट करते थे तो x के, x को लेट किया और थीटा के हम करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, a इधर आ गया d ओवर डी थीटा सीकेंड थीटा। अब आपके डेरिवेटिव्स के फार्मूले और इंटीग्रल के फार्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। dx ओवर डी थीटा, यहाँ आप डिफरेंशिएट करेंगे सीकेंड को, फार्मूला आएगा सीकेंड थीटा टैन थीटा। अब ये डी थीटा इधर चला जाएगा, dx की वैल्यू आएगी a सीकेंड थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। ये आ गई वैल्यू इसकी और ये आ गई इसकी वैल्यू। ये इक्वेशन 2 कह लें इसको साथ साथ। अब देखिए बाय पुटिंग वैल्यू, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन में। इंटेग्रल x की जगह आ गया, dx की जगह आया a सीकेंड थीटा डी थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा ओवर x की जगह आएगा a सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इंटेग्रल a सीकेंड थीटा टैन थीटा ओवर a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी थीटा। इंटेग्रल a सीकेंड थीटा टैन थीटा ओवर a कॉमन आया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट डी थीटा ओवर a सीकेंड थीटा
tan थीटा ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट इंटू डी थीटा। अब देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये tan स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों की स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। a सीकेंड थीटा tan थीटा ओवर a tan थीटा। ये tan थीटा से a से कैंसिल हुआ। ये आ गया इंटेग्रल सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। वहां था हमने सीकेंड का डेरिवेटिव लिया, सीकेंड थीटा tan थीटा, यहां लेना हमने सीकेंड का इंटेग्रल ln सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। जब भी इंटेग्रल खत्म होता है तो सी आता है। अब देखिए यहां हमने इसको इक्वेशन थर्ड कह दें सीकेंड, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास x की शक्ल में था और x की शक्ल में प्रूव्ड मांगा है, तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने रिप्लेसमेंट करनी इनकी चीजों की। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगी, सीकेंड थीटा, यहां से हम सीकेंड थीटा की वैल्यू लेंगे। We know that x is equal to the a secant theta। अब यहां से देखिए हमारे पास x ओवर a इज इक्वल टू द सीकेंड थीटा, एक ये आ गया। अब एक फार्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू द tan स्क्वायर थीटा, जो सा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट में किया हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अगर ये 1 को उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट लेंगे इसका, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, ये 1 उधर गया माइनस हो गया, इसका रूट लेंगे और इसका रूट लेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा इससे। अब आपने सीकेंड थीटा की वैल्यू लगा देनी इधर। tan थीटा इज इक्वल टू द अंडर रूट एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -1। एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट ओवर a। इस a स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो tan थीटा आ गया हमारे पास इसके बराबर 14 इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 के अंदर पुट कर देना आपने ln x बाय a प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर a प्लस c। ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a प्लस c। अब ओवर वाली टर्म के साथ ln जब अप्लाई होता है तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ln a प्लस c। ये भी डिवाइड में माइनस में चला जाता है ln। अब माइनस ln a प्लस c, ln a कोई कांस्टेंट वैल्यू का ही लॉगरिथम लिया गया है। ln a प्लस c में से कुछ माइनस हो जाएगा ln a की वैल्यू, तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आंसर आएगा। ln a एक कांस्टेंट वैल्यू है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये प्लस C1 ले सकते हैं आप, C2, क्योंकि उसने C लिया हुआ है, इस वजह से हमने C ही ले लिया। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट भी, ठीक है। क्वेश्चन 8 का पार्ट बी है हमारे पास। शो डैट
इंटेग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर भी आई थिंक सो कुछ है ए स्क्वायर बाय 2 है। चलें चेक कर लेता हूँ, वहाँ थोड़ी सी स्किप है वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड से पता कर लेंगे हम। इंटेग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ हम लेट करना है एक्स की जगह आपने ए साइन थीटा। लेट एक्स इक्वल टू द ए साइन थीटा। इक्वेशन 1 ये ए होगी हमारे पास। डिफरेंशिएट with respect to the theta। dx by d theta d over d theta sin theta। dx by d theta साइन का डेरिवेटिव माइनस ए cos थीटा। ए cos थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, इंटेग्रल जरा माइनस में होता है। अब हमारे पास आ गया dx इक्वल टू द ए cos थीटा इंटू डी थीटा। अब आपने पुट करनी है वैल्यू इसकी भी बाय पुटिंग इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ए cos थीटा इंटू डी थीटा। इंटेग्रल ए स्क्वायर कॉमन आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इंटू ए cos थीटा इंटू डी थीटा। इंटेग्रल ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट इंटू ए cos थीटा डी थीटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए cos थीटा इंटू ए cos थीटा डी थीटा। इंटेग्रल ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटेग्रल ए स्क्वायर बाहर चला गया, cos स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल जो कि नहीं होता स्क्वायर का। अब हमें स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा लेना चाहिए। cos square theta is equal to the 1 plus cos 2 theta by 2। 1 plus cos 2 theta
बाय 2 आ गया। ए स्क्वायर इंटेग्रल 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर बाय 2 इंटेग्रल ब्रैकेट लगाते हुए 1 इंटू डी थीटा प्लस इंटेग्रल cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। वन का इंटेग्रल क्या हुआ? ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी, ये आ गया हमारे पास इंटेग्रल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा बाय 2, फॉर्मूला लगा दिया प्लस सी, 2 2 से कैंसर, ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस सी, ये इक्वेशन 2, वहाँ हमने नाम नहीं दिया किसी को भी, इसको 2 का नाम दे। अब हमने थीटा की वैल्यू लगानी है हमने, और यहाँ साइन की वैल्यू लगानी। अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू द a साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर है? x बाय ए इज इक्वल टू द साइन थीटा। एक तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब हमने निकालनी थीटा की वैल्यू, साइन को उधर ले जाए, थीटा इज इक्वल टू द साइन इनवर्स x बाय ए, ये आ गई हमारे पास दूसरी वैल्यू। तीसरी हमने निकालनी कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू निकालनी हमने इसके फार्मूले से, कोस स्क्वायर वाले, 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले फार्मूले से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन थीटा अंडर रूट, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, इसका आएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा कोस थीटा। ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू। अब सबकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू भी पुट करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू भी पुट करेंगे, और कोस थीटा वैल्यू भी पुट करेंगे हम, देखें ठीक हो गया। चलिए देखें अब हमारे पास ए स्क्वायर बाय 2 थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई एक्स बाय ए उसके बाद आई हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर कैंसिल भी हो सकता है इसके साथ, और ए स्क्वायर इसके साथ ही रह सकता है, ठीक हो गया। हाँ ये ऐसे हो सकता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ये ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये ए स्क्वायर इसे ए और इसे कैंसिल हो गया। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव्ड हो गया, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।